ये मेंटेलिटी हमारी परसेप्शन ऐसी है कि अगर आप सीए हो तो आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो अगर मैं एमबीए से कंपेयर करूँ, अगर मैं गलत है भी बात सही भी है ये हाँ क्यों अगर ये बात सही है तो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है अगर हमने एमबीए किया। नवीद सही बात बोल रहा है, ये दोनों चीजें कंपैरेबल नहीं है। सीए एक टोटली डिफरेंट जॉनरा है, एमबीए टोटली डिफरेंट जॉनरा है। लेकिन you can compare like MBA and ACCA till इसमें भी कुछ डिफरेंस रहता है कि आप ACCA is like upper level and MBA is the क्या नाम है एक लेवल है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि सॉरी नवीद मैं आपको कट कर रही हूँ कि सीए और एसीसीए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में आते हैं और डिग्री जो है वो एमबीए है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये अच्छा देखिए इसमें एक फैक्टर और भी है जिसको शायद हम कहीं मिस कर रहे हैं, जो ऑल्दो सीए की डिग्री क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे आईकैप है और वो सीए करती है और सीए ही की डिमांड ज्यादा है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। इंटरनेशनली में एसीसीए सीए बहुत ज्यादा एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफरेंस क्रिएट करती है ना चीज वो करती है फर्म का एक्सपोजर। अगर आपके पास फर्म का एक्सपोजर है तो आप शायद बहुत सारे लोगों से मार्केट में आके ना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा आप उनको क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ये आंसर करें कि जिन्हें जॉब ही नहीं मिल रही उनको कैसे एक्सपोजर मिलेगा। और मैं इस चीज़ को फिर कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करें बिकॉज मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर कि सर्टिफिकेशन और डिग्री, लोग सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। अब जैसे अगेन मैं एचआर में हूँ तो मैं एचआर की एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमें एक डिग्री करनी होती है उसके बाद हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जाते हैं। फाइनेंस में ऑपोजिट है, आप पहले सर्टिफिकेशन करते हैं और फिर उसी के बेसिस पे आपको सैलरी मिल जाती है। उस अगर मैं कंपेयर करूं कि एक बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके पास एक डिग्री है, सही है, उसको वो जॉब नहीं मिल रही बट आप उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो क्या हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को कि अगर सर्टिफिकेशन है एसीसीए किया हुआ है, सीए की सर्टिफिकेशन है राइट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है और उसमें आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, हार्डवर्क है, लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसे कि इस यहाँ पे फाइनेंस में सर्टिफिकेशन और डिग्री क्या है? देखिए मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर्टिफिकेशन अगर मैं इस लेवल पे मैच करना चाहूँ तो डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है सर्टिफिकेशन की, लेकिन अगर मैं एज अ मार्केट बात करूँ तो सर्टिफिकेशन की वैल्यू मेरे पास ज़्यादा है और उसका कंपटीशन ज़्यादा है ना कि डिग्री का। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों आपस में मैच है, कहीं ना कहीं लेवल डिफरेंट हो जाता है। आप देखें एसीसीए है या सीए है, अगर वो हाई लेवल पे बैठा हुआ है लेकिन अब मैं उससे ये पूछ लेता हूँ कि क्या आपके पास डिग्री कौन सी है, अगर वो कहता है मैंने इंटर किया हुआ बैचलर्स किया हुआ तो डिग्री लेवल पे वो नहीं है लेकिन उसने सर्टिफिकेशन ली हुई है तो इसलिए वो हायर लेवल पर है। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपके पास डिग्री कौन सी है तो कह सकता है मैंने डिग्री ली हुई है, मास्टर्स किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ या एमफिल किया हुआ, वो एक डिग्री का लेवल डिफरेंट हो जाता है तो उसको कंपैरिजन में नहीं लेकर आ सकते। मुझे भी लगता है कंपैरिजन नहीं। देखिए मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना है आप कितना कमाना चाहते हो, क्योंकि ये एजुकेशन जो है मुझे ऐसा लगता है कि माश है ये कि आपको ब्रेड एंड बटर अल्टीमेट आपको लेके चलना होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बड़ा गेम खेलना है और अच्छी जगह पे बैठना है जाके तो आप अपना उसी पाथ पे लेके चले। मार्केट क्या मांग रही है, क्या मार्केट एमबीए मांग रही है, क्या मार्केट सीए मांग रही है, आपकी ना वर्किंग होना बहुत जरूरी है कोई भी फील्ड को चूज करने की। आप डॉक्टर इवन बन रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, व्हाटएवर द केस में भी, लेकिन आपकी अपनी एपेटाइट क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हो। एक तो जैसे यशवीन ने कहा कि आपका पैशन क्या है और पैशन को फिर आप कन्वर्ट करते हो। जब आप पैशनेट होते हो ना तो फिर आपको मेहनत नहीं लगती, फिर आप मेरे फादर मुझे बोलते हैं सही कि फिर ना आप एंजॉय करने लग जाते हो, क्योंकि वो काम थोड़ी रहता है कि जो बच्चा 9 घंटे पढ़ रहा है वो फिर 18 घंटे ही पढ़ेगा, उसको पैशन है। तो बात वही कि आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपका पैशन कितना सेल कर सकते हो। अगर आप पैशन सेल कर सकते हो तो कुछ भी काम कर लो तो बिकेगा और पैसे आप कमा सकते हो। ऐसा ही है, बिल्कुल राइट। बट मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की बात हो रही है और जो डिग्रीज की बात हो रही है तो एचआर को तो मैं यहाँ पे काउंट ही नहीं करती,
लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो उन्होंने जो हमारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, ये आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनली जो है हमें यहाँ से जो है हमने यहाँ पे अडेप्ट किए हैं और हम लोग जो है उनको प्लेटफॉर्म, तो शायद इस वजह से भी एक फैक्टर आ जाता है कि हमारे यहाँ जैसे डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स हैं और एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मल्टीपल हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और ये नहीं कि बाहर की एक चीज़ आई है तो वो वैसी ही है, उसमें कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुई है, वही स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं तो उस चीज़ की वर्थ ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप वर्ल्ड में सिर्फ दो तरह के फाइनेंशियल वो चलते हैं स्ट्रक्चर्स, एक आईएफआरएस और एक गैप अमेरिका में चल रहा होता है, बाकी सारी दुनिया इस यूजिंग आईएफआरएस। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी तो है फाइनेंस में। अब ये बाहर से आए जैसे एसीसी है और इंटरनल जो है सीए है, तो दे दोनों ही आईएफआरएस को फॉलो कर रहे होते हैं एंड आई थिंक कि दोनों ही में एक ही वो हो रहा होता है। वो कुछ वर्डिंग की डिफरेंस हो जाती है तो वो होती है, लेकिन जो ऑपरेशन वाइज जो है वो एक ही होता है इसमें। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक कॉमन परसेप्शन है आप लोगों की फील्ड के हवाले से कि काफी बोरिंग है, पता नहीं बिल्कुल आई डोंट नो, बट बहुत ड्राई है फाइनेंस। लोग कहते हैं कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्यों? क्या नंबर्स में ही रहते हैं आप? ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है आपकी? 24 घंटे आप लोग नंबर्स। हमसे इंटरेक्शन कम करते हैं, वो कहते हैं कि इनको थोड़ा सा अलग रहने दो ताकि ये नंबर्स पे फोकस करें। ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट अगर ड्राई है या स्पेशली फाइनेंस को, वो ड्राई उसके लोग बनाते हैं। अगर वो लोग बिल्कुल लोग अगर उसके एनर्जेटिक होंगे तो वो उस ड्राइनेस के अंदर भी आपको मॉइस्चराइज कर देंगे। बिल्कुल, ओह माय गॉड। अच्छा देखिए, अच्छी एग्जांपल मोहम्मद अली सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों से ज्यादा बात ये है कि जब आपको वो आप मैच्योर हो जाते हैं ना तो आप खामोश हो जाते हैं। जब बोलना आता है ना आप खामोश हो जाते हैं। तो शायद फाइनेंस वाले ज्यादा मैच्योर होते हैं, हम बहुत सारी चीजों को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मालूम होती हैं जो शायद किसी को भी नहीं मालूम होती, तो हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हम बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होते हैं। अगेन जो लोग फर्म से आते हैं वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि उनका एक पूरा एक लॉबी सिस्टम होता है कि आपने अपने वर्किंग पेपर्स कैसे बनाने हैं, रिस्पेक्ट कैसे करनी है अपने सीनियर की, चीजों को थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। ये जरूर है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेलिब्रेट शायद कम करते हैं, बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, अकेले सेलिब्रेट कर रहे होंगे, देख के पैसे खर्च करते हैं, देख के टाइम खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा होता कि कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे, कहीं भी बात कर लेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम ही नंबर्स होता है। बिल्कुल, तो हर चीज को नंबर्स से देख रहे होते हैं। आपकी फील्ड में कंपटीशन कितना है? कंपटीशन इन माय फील्ड, अच्छा ये एक थोड़ा सा बहुत वेग सा सवाल है। इसमें कंपटीशन में एक्सपर्टीज का एक्सपीरियंस मैटर कर रही होती है, लोगों की एजुकेशन मैटर कर रही होती है, इवन एम्प्लॉय की क्या नाम है बिहेवियर भी मैटर कर रहा होता है। और आई थिंक ये हर डिपार्टमेंट में ही होती है एक सेम चीज। ये सिर्फ फाइनेंस में ऐसा नहीं है कि आपके पास जो अपर लेवल पे आएगा तो ही मस्ट बी एन एसीसी और सीए, मतलब उसके पास डिग्री या सर्टिफिकेशन अपर लेवल की हो। आई हैव सीन पीपल के वो लैडर पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप से ऊपर तक पहुंचे हैं विद एक्सपीरियंस एंड विद क्या नाम है एजुकेशन भी आल्सो उन्होंने परस्यू की है बाद में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कंपटीशन सिर्फ फाइनेंस में कि अलग आप किसी और डिपार्टमेंट से देखें तो इट्स द सेम कंपटीशन, ऐसा हर जगह ही है कंपटीशन। सही। अच्छा सर, सॉरी मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि मुझे कहीं कंपटीशन नहीं लगता। आप किसी भी उसमें बात करें, पोर्टर का एक लॉ है कि ईदर यू बेटर और चीपर। अच्छा सर, मैं ना इसमें आई एम सॉरी मैं फिर कट कर रही हूँ आपको, कि आपको क्या लगता है कि जैसे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, सही है, एक कंपनी में हमारा फ्रेश ग्रेड आया और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ों के बेसिस पे मैंने उनको मैनेजर बना दिया, तो अब कंपटीशन कहाँ गया? और आपको कैसा फील होगा कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अभी जो फ्रेश ग्रेड आए हैं मार्केट में, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और उनको हमने हायर पोजीशन के लिए, हायर डेजिग्नेशन के लिए, व्हाटएवर यू कॉल इट,
हमने हायर कर लिया। और सॉरी, मुझे ऐसा लगा आप बोलेंगे बहुत बोल रहे हो, कम बोल देना। देखिए आप बात सही कर लिए। मैं मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये है कि ये सिर्फ आपके जहन का जो ना, ये योर ओनली स्टेटस ऑफ योर, यस, आपका माइंड स्टेट होता है कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। लाइफ में कंपटीशन कभी भी नहीं होता, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कोलैबोरेटिव होना चाहिए आपको, कंपटीशन खत्म हो गया। तो सर यहाँ पे तो जेलसी फैक्टर आ गया है, उसको आपने की ओवरकम करना है ना, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। मैं अक्सर बोलता हूँ बेस्ट रिवेंज इज परफॉर्मेंस। तो आपको नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट वो कॉन्फिडेंस में कहीं हमसे आगे निकल जाते हैं? तो कहते हैं ना कि वर्ड्स का यूज करना आना चाहिए, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। देखिए नई टीम और तो हमें भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आप सही बोलिए। नई टीम और पुरानी टीम का ये कि एक आप पुरानी टीम के साथ जो है वो कम आवर्स में काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नई टीम में, कि जहाँ पे एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है और जो नया बच्चा है वो 18 घंटे काम कर रहा है, तो आप जल्दी सक्सेस फैक्टर को लेके आ सकते हैं। ये अगेन 2-3 बातें होती हैं। आपके पास लीडरशिप कैसी है, आपकी काउंसलिंग कैसे हुई है, आपकी डायरेक्शन कैसे चल रही है। अगर आप अलाइन हो, प्रॉब्लम ये होता है कि अलाइनमेंट ही नहीं हो पा रही होती, आपकी अपनी लाइफ में अपने आप से अलाइनमेंट नहीं हो रही। यानी कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनको भी थोड़ा सा अपने पे वर्क करना चाहिए और नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। कंपटीशन में 2-3 चीजें एक साथ होती हैं, एजुकेशन, एक्सपर्टीज। अगर दुनिया चेंज हो रही है तो बंदे को एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत हाथ है हमारे, और अपने करंट अफेयर्स को भी वो रखे हैं, सेल्फ एजुकेशन जैसे बात की आपने, तो वो एक मैटर करती है कि बंदे के पास कितनी नॉलेज है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ये आपका मैटर कर रहा होगा। लेकिन इन फाइनेंस और अगर किसी और डिपार्टमेंट को आप एज अ कंपेयर कर रही हैं तो आई डोंट थिंक इट्स डिफरेंट। तो हर जगह एक ही होता है, हर जगह ही ये चल रहा होता है। मेरा कंपैरिजन नहीं बनता कि मुझे नहीं लगता लोग क्यों लाइफ में क्यों करते हैं। बट आई गेस मुझे लगता है कि हम बड़े फैंटेसी वाला ही ये चल रहा है कि कंपटीशन नहीं है। मुझे लगता है कि कंपटीशन हर प्रोफेशन में होता है, वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, बट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। नहीं, कंपटीशन आपके माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, आपका माइंड उसको एग्जिस्टेंस दिखाता है कि ये कंपटीशन है। मैं सर की बात को सेकंड करूंगा कि आपका कोलैबोरेशन आपका सब पास स्मूथ करता है। या आई गेस कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मैं इंडिविजुअल भी हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जिस वक्त आप ये कह रहे हैं कि अपने आप को आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने आप को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपकी एक्सपर्टीज है वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। कंपटीशन कंपैरिजन हो गया। यही बात है। बिल्कुल ये बात सही है। कंपटीशन नहीं होता, बेसिकली वो कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन देखिए आप ना अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। कमी बेशी माफ, कुरान में भी यही है कि जिसको कुछ फजीलत दी हुई तो उसकी तरफ देख के आप उसकी तरफ तवज्जो ना करो या उसकी तरफ इतना ना देखो। आप अपने ही फ्रेम ऑफ माइंड में जो आपको चीजें दी हुई है उस पे आप सब्र करो, शुक्र करो, जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है ये कि आपका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर होता है वो आप खुद होते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को हरा दिया, आपने दुनिया फतह कर ली। चले बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, बिगेस्ट चैलेंज इन योर फील्ड। अली। हमारी फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि हम नंबर्स अभी इकोनॉमी को भी देख के ना थोड़ा सा देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हैं और इस वक्त एनालिटिक्स की बात होती है सब जगह पे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को आईटी और ये एनालिटिक्स की तरफ किस तरह से लेकर आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। सर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं इसको बहुत डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि चैलेंज कोई चीज नहीं होती, बेसिकली चैलेंजेस ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में लेके आते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे अलाइन करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ ताकि आप उसको अचीव कर सकें। देखिए सर, अब जैसे मैं अभी हमारी इकोनॉमी की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी हाई है और फ्रेश ग्रेड भी आ रहे हैं मार्केट में। तो वैसे ही एक्सपीरियंस लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो आप ग्रेड्स को कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखिए वो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन देखिए कितना हम फोकस कर रहे हैं। हम बिजनेस क्यों नहीं कर लेते, हम छोटे काम क्यों नहीं शुरू करते? हम कैसे कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं? हम खुद कहीं किसी ना किसी लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना। 4 लोग मिलके हम
कोई एक छोटा सा बिजनेस, मैं तो बोलता हूँ चिकन की शॉप खोल लीजिए, एंटरप्रेन्योर तो सर इस तरफ लेके व्हाई ओनली एम्प्लॉयमेंट, हम अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? 9 to 5 का माइंडसेट क्यों बना हुआ है? वो एक बोलते ना, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि 3 सबसे बड़ी दुनिया की एडिक्शन है, एक अल्कोहल है, एक शुगर है और एक सैलरी है। वो जो मंथली सैलरी आती है ना, बेसिकली हम एडिक्टेड होते हैं उसके। तो हम बड़ा गेम उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं होती ना, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे होते हो कि भाई मुझे थोड़ा सा ना, और जैसे हम कहते हैं ना कि बस 5 बजे छुट्टी हो गई, 5 बजे छुट्टी हो गई। लेकिन जब अपना बिजनेस होता है तो वो 5 से 7 कब हो जाता है आपको पता नहीं चलता। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बिजनेस पर फोकस करें, बहुत बेहतर चीजें दीन भी हमारे ये कहते हैं। और चैलेंज से ज्यादा, जैसे मार्केटिंग के पीस हैं, एचआर के पीस हैं, मैंने भी 4 पीस बनाए कि आपको यू शुड बी, आपको पर्पस होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। बेसिकली चैलेंज क्या है? चैलेंज आई थिंक प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे होते हैं जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम हम कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, वो हमारे लिए ये है। ये चैलेंज, मुझे नहीं लगता कि चैलेंज कुछ है, पर प्रॉब्लम्स हम फेस जो करते हैं वो हमारे लिए है। बिल्कुल, वो हम उसको किस तरह से हम देखते हैं, हम कैटर करते हैं उस चीज को, कैसे ठीक करेंगे उसको, वो चीज हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू चैलेंज। हम उसको नाम दें हमारे, हम यही कहेंगे, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे लिए जो होता है प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है। ये भी चीज है कि व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ ना कुछ ड्राइव करके लाते हैं, तो वो उसके सॉल्यूशन ही है, हल है। तो वही अपॉर्चुनिटी आपको उसमें से ढूंढनी है। तो सर की बात है कि अगर चैलेंज है तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप जिस तरीके से, फारसी का एक मिसरा है, ताकत न कोयत बादजी मन दीगरम तू दीगरी, मतलब आप अपने आप को ऐसे कर लें कल को कोई ये ना बोले कि वो कोई और था और आप कोई और। अपनी जो फील्ड है ना उसमें आप जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते हैं उसकी कोशिश करें। सबने सही बातें की हैं। बिगेस्ट चैलेंज अभी पाकिस्तान में न्यू ग्रेड और इनके लिए टेक्नोलॉजी है और ओल्ड लोगों के लिए भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि नए लोगों को भी वो जो यूनिवर्सिटी से सीख के आ रहे होते हैं, उनको अभी मार्केट में जो टेक्नोलॉजी इन है उसका उनको नहीं आइडिया होता, वो आके ही कर रहे होते हैं। और ओल्ड लोगों को अगर वो शिफ्ट नहीं हो तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, हो सकता है, क्योंकि अब सारा कुछ ERP पे शिफ्ट हो रहा है और इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। सेकेंडली चैलेंज की एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर बहुत कम होती है। सम पीपल, लोग पहले ही हार मान लेते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कि हाँ ये चैलेंज आ गया, हम उसमें नहीं जा रहे, हम जो कंटिन्यू करें वो कंटिन्यू करें, देन वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। तो आपको चैलेंज की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद उस चैलेंज को ओवरकम करने की जो अपॉर्चुनिटी जो बात हुई है उसको करने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अगर चैलेंज भी आ रहा है तो हम उसको इस तरह से देखें कि हम ये लर्न कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। चाहे आप 50 साल का ही क्यों ना एक्सपीरियंस हो आपको, आप ये नहीं कह सकते मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे सब पता है। वी कांट से दिस। हम रोजाना नई नई चीजें सीखते हैं, चाहे वो थोड़ी सी भी क्यों ना हो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें कभी भी एक छोटी सी चीज हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस हमारा, मैं जेनजी को यही एक मशवरा दूंगी, कभी भी लर्निंग अपनी कभी भी ये मत कहें कि मैंने कॉम्प्रोमाइज ना करें। कॉम्प्रोमाइज मुझे शॉर्टकट ना माने, शॉर्टकट जब आप मारते हैं ना तो टेक योर टाइम, बैठें, सीखें, कोशिश करें, अपने पे टाइम इन्वेस्ट करें। अगर आपने अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो वो फिर आपको फ्यूचर में आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं शॉर्टकट ले लें और PR बहुत आजकल चल रही है कि हम किसी के रेफरेंस से कहीं लग जाएं, तो वो वक्ती होता है और फिर यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। लेकिन नेटवर्क जरूरी है, नेटवर्क इज योर नेटवर्क इज समथिंग एल्स, रेफरल इज समथिंग। हाँ, लेकिन आप जो ना वो शॉर्टकट ना मारें, अच्छा करें, साफ सुथरे रहें, नियत को साफ रखें, मेहनत पूरी कर, जितना कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है और अल्लाह से मदद मांगे, बहुत सारी चीजें आपकी ना आपके फेवर में आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि टॉप गियर लग जाए और जल्दी रातों रात ओवरनाइट, तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। आपको हर प्रोफेशन में अपना 100% देना होता है। अपने स्किल्स को अपस्किल्स करें और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हम खुद से ही सवाल कर रहे होते हैं कि क्या थे और क्या बन गए। ठीक है, हम पढ़ाई में इतना टाइम लगा रहे होते हैं, तो हम एक अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो फॉरेन से कैसे कहेंगे कि हम ये आप ग्रास्प कर लें, ये सारी चीजें आप एब्जॉर्ब कर लें। टाइम इन्वेस्ट करें अपने पे, अपने पे इन्वेस्ट करें और एक्सपीरियंस लीजिए। चले, बहुत आज
नहीं सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, मैंने बहुत लर्न किया आप लोगों से और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो शेयर करें। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा सारा का चैनल ज़रूर। बट नहीं, मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था और जब आप इतने क्वालिफाइड लोगों के साथ बैठते हैं और आई गेस गैदरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप अपनी गैदरिंग भी ऐसे रखें जिनसे आप कुछ लर्न कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और पॉडकास्ट आपके साथ हम और लेके आएंगे और ऐसे सेशंस हम और प्रोफेशनल्स के साथ करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर। और बस मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो हम पार्ट 2 भी कर सकते हैं, हम इन्हें फिर इनवाइट कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस हमारे अभी रह गए हैं हम उसमें इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और बस अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छे अल्फाजों में याद रखें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।